अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ टॉडलर्स डायरिया के बारे में। टॉडलर डायरिया को भी मैं थोड़ा सा एड्रेस करूँगा और साथ साथ छोटे बच्चों में जो बार बार पोटी होती है उसको भी मैं एड्रेस करूँगा। जैसे ही बेबी पैदा होता है तो उसके वो सिर्फ मिल्क फीड के ऊपर होता है, उसको या माँ का दूध मिल रहा होता है या डब्बे का दूध मिल रहा होता है। और अल्लाह ताला ने माँ के दूध या डब्बे के दूध जो कि माँ के दूध के करीब तरीन जो है वो मैन्युफैक्चरर बनाने की कोशिश करते हैं। माँ के दूध में ये सलाहियत रखी है कि वो बहुत नरम सी जैसे कस्टर्ड टाइप जो होती है, बच्चा पोटी करता है। तो नरम पोटी करना इसलिए इस एज में बिल्कुल नॉर्मल है। इसको ब्रेस्ट मिल्क डायरिया या ब्रेस्ट फीडिंग डायरिया कहते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से अगर बच्चे को डायरिया हो रहा है तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर बच्चा अच्छी अमाउंट जो है वो फीड की ले रहा है, उसका वेट गेन हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और स्पेशली ये वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जहाँ पे बच्चों को न्यूनेटल जॉन्डस यानी पीलिए की शिकायत होती है पैदाइश के फ़ौरन बाद। जब पीलिए की शिकायत होती है बच्चों को फ़ौरन बाद, तो उनकी ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि उनके जिस्म से ये यरकान निकले। और ये यरकान कैसे निकलता है? ये जिगर के रास्ते आंतों में आता है और आंतों में ये दूध के साथ बाइंड करता है और बाहर इखराज हो जाता है। अगर किसी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होगी तो उसको पीलिया जो है वो ज़्यादा शदीद होने वाला है। इसलिए हमेशा याद रखें, छोटे बच्चों को दिन में 3 से 5 दफ़ा जो है वो पोटी करनी चाहिए ताकि उनके जिस्म में पीलिया जो है वो ना रहे। और ये इस चीज़ की अलामत भी है कि माँ का दूध अच्छी मिकदार में है, उसमें जो है वो न्यूट्रिशन, मिनरल सारे बच्चे को मिल रहे हैं और उसकी आंतों की हरकत अच्छी चल रही है। लेकिन अगर बच्चे को कब्ज़ है, तो कब्ज़ जो है वो जैसे बुज़ुर्ग कहते हैं कि 100 बीमारियों की जड़ जो है, 100 बीमारियों की एक बीमारी कब्ज़ है। कब्ज़ के साथ बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। कब्ज़ के साथ जो है बच्चे के जिस्म में टॉक्सिन्स जो है वो रहते हैं, जैसे जॉन्डस है, जैसे ये यरकान है, ये बच्चे के जिस्म में रहता है। कब्ज़ रहती है, उसके जिस्म में अमोनिया जो है वो बार-बार वो जज़ब होता है, वो बड़े पेशाब की जगह से आंत से बार-बार जज़ब होता है और वो बच्चे में जो है वो चक्कर आते हैं, बच्चे को हेडेक्स होते हैं। आप खुद अपने आप को एक्सपीरियंस करें एज़ एडल्ट्स। मैं तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, बच्चों की बात करता हूँ हमेशा से। तो मैं तो आपको बड़ों के से कंपैरिज़न में भी आपको बता रहा हूँ कि जब आपको खुद कब्ज़ हो तो आप देखेंगे कि आपको अगर 1-2 दिन कब्ज़ हो तो आपको शदीद हेडेक स्टार्ट हो जाता है। यू हैव टू टेक समथिंग टू रिलीव दिस कॉन्स्टिपेशन सो दैट योर हेडेक गोज़। ये चीज़ जो है वो बड़ी ज़रूरी है। तो बच्चे बता तो नहीं सकते हैं लेकिन दे गेट इरिटेबल, वो रोते हैं, वो बेचारे दाएँ-बाएँ सर ऐसे मारते हैं और हम वजह जो है वो तलाश करते हैं तो फिर पता चलता है कि जी कॉन्स्टिपेशन भी है बच्चे को। कॉन्स्टिपेशन इसलिए रिलीव करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। छोटे बच्चों को लूज़ या सेमी सॉलिड पेस्ट्री स्टूल्स आते हैं, कस्टर्ड की तरह के स्टूल आते हैं जो बिल्कुल नरम होते हैं। उनमें एक चीज़ जो एक आपका मार्कर है कि आप जो मिल्क इनटेक है वो एडिक्वेट है या नहीं है, वो ये है कि अगर बच्चे की पोटी अलहदा और उसमें से पीला या सब्ज़ रंग का पानी अलहदा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को दूध की कमी है, या माँ का दूध बहुत पतला है या माँ का दूध जो है वो बहुत कम है। तो उस सूरत में आपको लाज़मन ऊपर से दूसरा दूध ऐड करना पड़ेगा। ब्रेस्ट मिल्क फोर्टिफ़ायर्स होते हैं दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। इस वजह से हमें यही एक वाहिद तरीका यही रह जाता है कि हम ऊपर से ऐड ऑन फ़ॉर्मूला उसको बच्चे को देते हैं। जो बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है, प्लीज़ उसकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव करें। जो बच्चा 3 से 5 दफ़ा रोज़ाना पोटी कर रहा है और वेट गेन हो रहा है उसका, और उसको यरकान नहीं है, उसमें डिहाइड्रेशन, पानी की कमी नहीं है, आँखें अंदर नन्ही-धंसी हुई और वो अच्छा प्लेफुल है, तो दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। एक बच्चा जो है वो 5-7 दफ़ा पोटी कर रहा है लेकिन बहुत फाउल स्मेलिंग कर रहा है और बहुत बड़ी सी पोटी कर रहा है और उसके बाद लेथार्जिक हो जाता है और पेट में दर्द भी चल रहा है, तो ये बीमारी है। ये बीमारी है। बीमारी की अलामात को प्लीज़ दूसरी अलामात से जो नॉर्मल हैबिट है स्टूल्स की, उससे ज़रा डिफरेंशिएट करना जो है वो सीखें। और यही मेरी वीडियोज़ का मकसद है कि आप जो बीमारी की अलामात हैं उनको नॉर्मल चीज़ों से डिफरेंशिएट करना सीखें। फिर जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा जो है वो 6 महीने 7 महीने का होता है और आप उसकी डाइट में सॉलिड चीज़ें ऐड करते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो सुनी-सुनाई बातों पे उसकी डाइट में बहुत सारी चीनी ऐड कर देते हैं, उसकी डाइट में बहुत सारे जूसेस ऐड कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी मीठी चीज़ें ऐड कर देते हैं, जो कि बच्चे के मैदे में जाके या आंतों में जाके उसकी हरकत को ज़्यादा तेज़ कर देती हैं। आम तौर पे 6 महीने का बच्चा, 5 महीने का बच्चा जो है वो दिन में 1 दफ़ा जो है वो नरम पोटी करता है। लेकिन अगर वो आप उसकी डाइट में जूसेस ऐड कर देंगे या बहुत ज़्यादा शुगर्स ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा सुक्रोज़ ऐड कर देंगे, तो उससे ये होगा कि बच्चे को लूज़ डायरिया होगा और ये लूज़ डायरिया बच्चे के लिए नुकसानदेह है, अभी इस एज पे नुकसानदेह। 1 महीने से छोटे बच्चे में अगर जो है वो 3 से 5 दफ़ा पोटी कर रहा है तो वो फ़ायदेमंद है, उससे उसका यरकान निकल जाएगा। वो बहुत ज़्यादा दूध पी रहा है, उससे एनर्जी ले रहा है क्योंकि उसने बहुत जल्दी-जल्दी ग्रो करना है। और बाकी वो
निकाले जा रहा है, जो उसके फुजला है वो निकाले जा रहा है, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर 6 महीने 7 महीने का बच्चा जो है वो दिन में 3 से 5 दफ़ा पोटी कर रहा है, तो ये तो मसला है, उसकी ग्रोथ नहीं होगी फिर। हर एज पे फ्रीक्वेंसी, हर एज पे कंसिस्टेंसी जो है वो स्टूल की डिफरेंट हो जाती है। इसी जगह पे, इसी वजह से डॉक्टर का रोल आता है। और जब बच्चे की डाइट में आप एबनॉर्मल चीज़ें आप ऐड कर देंगे, आप बहुत जल्दी-जल्दी वीनिंग स्टार्ट कर देंगे, या आप बहुत ज़्यादा उसको गंदम वाली चीज़ें देना शुरू कर देंगे 6 महीने की उम्र में, या आप उसकी जो है वो डाइट में जूसेस में सॉर्बिटोल होता है, सॉर्बिटोल जो है वो डायरिया कॉज़ करता है। उसका अगर एडिशन कर देंगे तो फिर इस वजह से हो सकता है। लेकिन इसमें जो नॉर्मल चीज़ है वो ये है कि क्योंकि आप नए-नए खाने दे रहे होते हैं, सॉलिड्स दे रहे होते हैं, तो बच्चे की आंतें थोड़ा-सा उसकी वजह से इरिटेबल होती हैं और बाज़ औक़ात थोड़ा जल्दी स्टूल पास कर देता है। तो अगर 1-2 दफ़ा कर रहा है और बच्चा हेल्दी है और बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है और बच्चा जो है वेट गेन कर रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ वरीसम थिंग, इसमें परेशानी की बात नहीं है। फिर बच्चा टॉडलर जब हो जाता है, जब बच्चा जो है वो 1 साल से बियॉन्ड चला जाता है, तो अभी इसमें एक तरह का डायरिया आता है जिसे हम कहते हैं टॉडलर्स डायरिया। टॉडलर डायरिया जो है उसमें बेसिक वजह ये होती है कि बच्चे की डाइट में जूसेस का इस्तेमाल और मीठी चीज़ों का इस्तेमाल, कैंडीज़ का, चॉकलेट का, टॉफ़ीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया होता है। इन कैंडीज़, चॉकलेट, टॉफ़ीज़ की इस्तेमाल की वजह से बच्चा जो है वो, और एक तो उसका अपराइट पोस्चर हो गया होता है, पहले वो लेटा रहता है, तो आंतों में उस तरह से हरकत होके नीचे की तरफ नहीं जाता, नहीं जा रहा होता। लेकिन जैसे ही उसका पोस्चर जो है वो अपराइट हो जाता है, तो आंतों से नीचे की तरफ जो है वो जो जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स हैं, उनका नीचे की तरफ जाने की स्पीड भी बेहतर हो जाती है। तो जैसे-जैसे स्पीड बेहतर होती है, जैसे-जैसे जो उसमें हरी आती है, तो वैसे-वैसे बच्चे को डायरिया भी लगना शुरू हो जाता है। इस स्टेज पे ज़रूरी ये होता है कि हम सॉर्बिटोल कंटेनिंग फूड, सॉर्बिटोल कंटेनिंग जूसेस और कैंडीज़, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, इन सब का इस्तेमाल बच्चे की ग़िज़ा से बंद कर दें, रोक दें, और बच्चे को घर का खाना खिलाएँ, बच्चे को रिफ़ाइंड चीज़ें ना दें। आजकल कम्प्लान आ रहा है, मिल्क, चॉकलेट मिल्क आ रहे हैं, फ्लेवर्ड मिल्क्स आ रहे हैं, जिनके अंदर सुक्रोज़ भरी हुई है, जिनके अंदर जूसेस भरे हुए हैं, जूसेस के साथ सॉर्बिटोल है और कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं, जो कि बच्चे के अंदर टॉडलर डायरिया करती हैं। बच्चा, इसको दूसरे अल्फ़ाज़ में कहते हैं कैरेट एंड पीस डायरिया। कैरेट एंड पीस डायरिया यानी जैसा बच्चे ने खाया होता है, वो वैसा ही निकल आता है। एक तो इसमें वजह होगी सॉर्बिटोल की, दूसरा कैरेट एंड पीस डायरिया की दूसरी वजह ये होती है कि बच्चे के अभी दांत इतने ज़्यादा नहीं आए होते, उसकी जो है वो मोलर्स और प्री मोलर्स नहीं आए होते इतने ज़्यादा, और वो चबाने का आदी भी नहीं होता। तो बच्चा जैसे ही मुँह में डालता है, वो वैसे ही निगल लेता है। वो छोटे-छोटे चंक्स ऑफ फूड जो है वैसे ही निगल जाता है। तो कैरेट एंड पीस, जैसे कैरेट एंड पीस सूप में जो है वो कैरेट एंड पीस सूप डायरिया होता है, उसमें जैसे कैरेट्स एंड पीस अलग-अलग नज़र आ रहे होते हैं, तो इसी तरह बच्चे की पोटी में भी छोटे-छोटे जो है वो खाए हुए मील के टुकड़े उसी तरह निकल रहे होते हैं। दिस इज़ अ क्लासिकल साइन ऑफ टॉडलर्स डायरिया, लेकिन इसमें बच्चे को वॉमिटिंग नहीं होगी, इसमें बच्चे को एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, हल्का-फुल्का एब्डोमिनल पेन तो ज़ाहिर है हार्ट डायरिया से पहले होता है। इसमें बच्चे को फ़ीवर नहीं होगा, इसमें जो है वो बच्चे में कोई डेंजर साइन, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन बच्चा जो है वो उसको डायरिया हुए जा रहा होगा, और उसके साथ ग्रोथ भी अफ़ेक्ट हो सकती है, क्योंकि आप सॉर्बिटोल दे रहे हैं, सॉर्बिटोल इज़ लाइक अ परगेटिव, वो सॉर्बिटोल तो जो है वो लैक्सेटिव है, वो तो आप भी अगर ज़्यादा मिकदार में जूस लें, तो आपकी जो है वो आपको उसी वक़्त जो है वो लूज़ स्टूल आ जाएगा। तो ये जूस जो है वो एक तरफ से जो है वो बच्चे, आपका लग रहा होता है कि शायद मोटा हो रहा है, उसमें सेहत आ रही है, लेकिन ये वाली सेहत डिज़ायरेबल नहीं है। हमें जो है वो मसल्स चाहिए बच्चे के, स्ट्रॉन्ग बोन्स चाहिए, हमें उसके ऊपर डिपॉज़िटेड फैट नहीं चाहिए। जब आप रिफाइंड शुगर्स देते हैं, तो उसके अंदर फैट्स डिपॉज़िट ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे के अंदर। तो इस तरह का जो सेहत है वो बिल्कुल डिज़ायरेबल नहीं है, और उसके साथ जो सॉर्बिटोल है, जो ग्लूकोज़ है, डेक्सट्रोज़ है, वो तो मोटापा कर रहा है, वो तो फैट्स जो है डिपॉज़िट करा रहा है बच्चे में। लेकिन जो उसके अंदर मौजूद सॉर्बिटोल है, जो डाइसैकेराइड्स हैं, वो बच्चे में डायरिया कॉज़ कर रहे हैं, जिससे बच्चे का खाया-पिया और भी नुकसान हो रहा है, वो ज़ाया हो रहा है। तो टॉडलर डायरिया को जो है वो हमेशा जल्दी आइडेंटिफ़ाई करें और जल्दी इसका तदारुक करें। ज़्यादा जो है वो रिफाइंड चीज़ें देने से बच्चे को नुकसान होता है। आप उसको जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ें दें, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता से एब्ज़ॉर्ब हों, आहिस्ता-आहिस्ता से जज़ब हों, और हाउस होल्ड जो मील है वो सबसे बेस्ट है बच्चे के इस्तेमाल के लिए, सबसे बेस्ट है। चावल हो गया, खिचड़ी हो गई, उसमें नान हो गया, रोटी हो गई, ये चीज़ें दें, और जूसेस, कैंडीज़, चॉकलेट और चॉकलेट ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स, इनका इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें, और कोल्ड ड्रिंक्स शामिल हैं इसमें, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी बिल्कुल कम कर दें। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो टॉडलर डायरिया के बारे में और डायरिया डिफरेंट एजेस के बारे में। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम।